दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी वैसे तो सिंपल है। ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। ये घटना इतनी अजीब और डरावनी थी कि मैं आज भी उसके बारे में सोचकर कांप उठता हूँ। ये घटना कुछ महीने पहले की है। मेरी कंपनी ने मुझे एक छोटे से कस्बे में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा था। उस कस्बे का नाम था धर्मपुर। दिल्ली से उस कस्बे की दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए बस ही एकमात्र साधन था। मैंने वहाँ अपना काम खत्म किया और वापस शुक्रवार की रात को मैं बस स्टैंड पहुँच गया। इस बस स्टैंड पर मैंने कई बार सफ़र किया था, लेकिन उस दिन वहाँ का माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर यह जगह लोगों से भरी रहती थी, लेकिन उस रात वहाँ का माहौल अजीब था। बस स्टैंड पर बहुत ही कम लोग थे और जो थे उनके चेहरों पर भी एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी बस का इंतजार करने लगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने देखा कि बस स्टैंड पर लाइट्स बार बार टिमटिमा रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जो कभी कभी टूटती थी जब कोई बस पास से गुजरती थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये थी कि बस स्टैंड के कोने में एक पुरानी बस खड़ी थी जो लगभग टूटी हुई थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और उसके अंदर एक गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस कई सालों से वहाँ पर खड़ी हो और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हो। मैंने स्टैंड के एक कर्मचारी से उस बस के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो मुड़कर चला गया। उसकी इस हरकत ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर भर दिया। तभी एक बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो आदमी बहुत ही कमज़ोर था, बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे तुरंत समझ में नहीं आया। उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, बेटा, उस बस से दूर रहो। वो बस किसी आम बस की तरह नहीं है। उसने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, दादाजी, ये तो एक बस है, कोई पुरानी बस है, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो आदमी थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, ये बस उस रात चलती है जब चांद पूरा होता है और उसमें जो भी चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने इस बात को एक बार फिर से मजाक समझा और अपनी बस का इंतजार करने लगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैंने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद ये सिर्फ एक कहानी होगी जो उसने मुझे डराने के लिए बनाई है। रात और भी गहरी होती गई। मेरा इंतजार लंबा होता जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि वही पुरानी बस अब हिलने लगी थी। उसकी खिड़कियों में अजीब सी रोशनी बाहर आने लगी थी। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तभी मेरी नज़र बस स्टैंड के एक और कोने पर गई, जहाँ कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। मैंने फैसला किया कि अगर मेरी बस नहीं आई तो मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन तभी उस पुरानी बस की हेडलाइट्स जल उठी। वो बस धीरे धीरे स्टार्ट हुई और मेरे सामने आकर रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। बस स्टैंड पर जो लोग थे वे भी अब नज़र नहीं आ रहे थे। बस मैं अकेला वहाँ पर खड़ा था और वो भूतिया बस मेरे सामने खड़ी थी। मैं उस बस के खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से आ रही ठंडी हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं इस बस में कदम रखा तो शायद मैं वापस कभी लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा मन पता नहीं मुझसे क्यों कह रहा था कि इस बस में चढ़कर एक बार देखूं तो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। मेरे कदम अपने आप उस बस की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने बस में कदम रखा, दरवाजे जोर से बंद हो गए। मैंने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन अब कोई भी पीछे नहीं था। बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। सिर्फ हल्की सी नीली रोशनी सीटों के नीचे से निकल रही थी। मैंने बस की खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी गहरा अंधेरा था, जैसे बाहर की दुनिया कहीं गायब हो चुकी हो। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और ड्राइवर की सीट के पास पहुंचा। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था
जिसकी आंखें सफ़ेद थी। उनमें कोई पुतलियाँ ही नहीं थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी उंगलियां नॉर्मल रूप से ज़्यादा ही लंबी थी। वो बिना मुझे देखे बस के गियर में हाथ डाल रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और नफरत झलक रही थी। उसने मुझे एक ठंडी और डरावनी आवाज़ में कहा, बैठ जाओ, सफ़र बहुत लंबा है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने बिना कुछ कहे बस की पिछली सीटों की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ बस की फर्श नीचे से जैसे हिल रही थी, मानो वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी जिंदा चीज पर रखी हो। मैंने एक सीट चुनी और उस पर बैठ गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि बस की सीटें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर बैठकर उठा हो। लेकिन बस में मैं अकेला था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। अचानक मुझे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैंने घबरा कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मुझे बस की खिड़की से बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने बाहर देखा, जो देखकर मेरे होश उड़ गए। बस की खिड़कियों के बाहर हवा में कई परछाइयाँ तैर रही थी। वे परछाइयाँ इंसानों की शक्ल की थी, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी नहीं थी। किसी का चेहरा अधूरा था, किसी के हाथ नहीं थे और किसी की आंखें नहीं थी। वे परछाइयाँ मेरी ओर देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सा दर्द और नफरत थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस के चारों ओर गहरा कोहरा छाया हुआ था। मैंने सीट पर बैठे बैठे सोचा कि आखिर मैं इस बस में क्यों चढ़ा। तभी बस के अंदर से आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। उन चीखों के दर्द में गुस्सा और बदला साफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने कान ढक लिए, लेकिन वो आवाज़ें और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे आवाज़ें मेरे अंदर घुस रही हो, मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रही हो। मैंने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बंद थे और अब बस की खिड़कियां भी बंद हो चुकी थी। मैं जैसे एक जाल में फंस चुका था। जैसे ही मैं घबराकर सीट पर बैठा, मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। वहां पर एक काली छाया खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला साया था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने मेरी सांसें रोक दी। वो छाया धीरे धीरे झुकने लगी, जैसे वो मेरी ओर झुककर कुछ कहना चाह रही हो। मैं डर के मारे जम गया और मेरी सांसें थम गई। उस छाया ने मेरे कान के पास आकर कुछ फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैं कांप उठा। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। वो छाया अब धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से मैं अब भी कांप रहा था। बस के अंदर की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। मेरी सांसें जम सी गई थी और मैं हर पल एक नए डर का सामना कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सफ़र कब ख़त्म होगा और क्या मैं इस बस से कभी निकल भी पाऊंगा। बस अब और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी दिशा का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। खिड़कियों से बाहर सिर्फ गहरा काला धुंध दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी अज्ञात जगह की ओर जा रही है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर अब मेरे अंदर घर कर चुका था। मैंने बस के अंदर और भी आगे जाने का फैसला किया, शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बस के अंदर का माहौल और भी खौफनाक होता गया। हर सीट पर बैठी हुई परछाइयाँ मुझे घूर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी रूह तक को देख सकती हैं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भूतिया दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही मैं ड्राइवर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी झुर्रियां और भी गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थी। उसने मुझसे एक भयानक आवाज में कहा, तुम इस बस में क्यों आए? क्या तुम जानते हो कि ये बस कहाँ जाती है? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ धर्मपुर से दिल्ली जाना था।
ड्राइवर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरा दिल कांप उठा। उसने कहा, यह बस धर्मपुर से दिल्ली नहीं जाती, बल्कि ये बस उस जगह जाती है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी जगह? ड्राइवर ने मुझे घूरते हुए कहा, मृत्यु की दुनिया, वह जगह जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां इंसानों की रूह को चैन नहीं मिलता। तुमने इस बस में चढ़कर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे समझ आ चुका था कि मैं एक भयानक जाल में फंस चुका हूँ, लेकिन तभी बस के अंदर की लाइट्स अचानक से बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया और बस में सिर्फ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। सीटों पर बैठी परछाइयां अब अपनी जगह से उठकर मेरे पास आने लगी। उनकी हरकतें इतनी अजीब थी जैसे वो मुझे पकड़कर खींचना चाहती हो। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए बस से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं दरवाजे के पास पहुंचता तो वो गायब हो जाता। ऐसा लग रहा था कि मुझे बस फंसा कर रखना चाहती हैं। जैसे ही मैं पूरी तरह हार मानने वाला था, तभी एक धुंधली सी आकृति मेरे सामने आई। ये एक औरत की आत्मा थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली। उसने मुझसे धीरे से कहा, तुम्हारे यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, इस बस की सच्चाई को जानो। मैंने उसे कांपते हुए पूछा, ये बस क्या है और मुझे यहाँ से कैसे निकलना होगा? उसने बताया कि ये बस उन आत्माओं का निवास है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाई। ये बस हर पूर्णिमा की रात को निकलती हैं और उन यात्रियों को उठाती हैं जो अज्ञानता में इससे सफ़र करते हैं। जो भी इस बस में चढ़ता है वो अपनी आत्मा को इस बस के साथ हमेशा के लिए बांध देता है। लेकिन अगर मैं इस बस की सच्चाई को जानकर उसका पर्दाफाश कर दूं, तो शायद मैं और वो दोनों इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मैंने उस आत्मा से पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि इस बस की शुरुआत कहाँ से हुई वो पता लगाना होगा, और जैसे ही मैं उस जगह का पता लगा लूँगा, मैं इस भयानक सफ़र से बाहर निकल जाऊँगा। ये सुनकर मैंने फैसला किया कि इस बस की सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे और भी खौफनाक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उस औरत की आत्मा की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने खुद को इस भयानक स्थिति से निकालने के लिए तैयार किया। मुझे उस बस की सच्चाई का पता लगाना था, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मैंने उस आत्मा से पूछा, मुझे कहाँ जाना होगा और इस बस की शुरुआत कैसे हुई? उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, यह बस कई साल पहले एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। ये हादसा धर्मपुर के पास हुआ था, जहाँ एक पूरी बस जलकर राख हो गई थी। उस बस में बैठी सभी यात्री मर गए थे और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। ये बस वही बस हैं जो हर पूर्णिमा की रात को निकलती हैं और उन्हें उठाती हैं जो अज्ञानता में इसके अंदर चढ़ते हैं। मुझे अब समझ आ गया था कि मुझे धर्मपुर जाना होगा, वही जगह जहाँ ये सब शुरू हुआ था। लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए मुझे इस भूतिया बस का सफ़र पूरा करना होगा। बस एक अजीबोगरीब रास्ते पर चल रही थी। चारों ओर अंधेरा और खौफनाक शांति थी। तभी बस अचानक से रुक गई। खिड़की के बाहर झांकने पर मैंने देखा कि बस एक सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गई थी। ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का लग रहा था। टूटे हुए प्लेटफॉर्म, उजड़ी हुई लाइट्स और चारों तरफ फैली हुई धुंध। जैसे ही मैंने बस के दरवाजे के बाहर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। स्टेशन के चारों ओर सन्नाटा फसरा हुआ था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक से कोहरे में से कुछ परछाइयां दिखने लगी। ये वही लोग थे जिनकी आत्माएं इस बस के साथ जुड़ी हुई थी। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उनमें से एक आत्मा, जो शायद कभी एक जवान आदमी रहा होगा, उसने मेरी ओर देखा और कहा, हम वे लोग हैं जो इस भयानक हादसे में मारे गए थे। हमारी आत्माएं इस बस से बंधी हुई हैं। तुमने इस बस में चढ़कर अपनी आत्मा को भी यहाँ पर फंसा लिया है। मैंने उससे पूछा, तो मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ?
उस आत्मा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें धर्मपुर के उस पुराने बस स्टेशन तक पहुंचना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और स्टैंड के दूसरी छोर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वहां पहुंचते ही पुरानी बस फिर से मेरे सामने आ गई। उसकी हेडलाइट्स जल उठी और दरवाजे खुल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर बुला रही हो। मैंने अंदर कदम रखा और फिर बस चल पड़ी। इस बार बस ने धर्मपुर की तरफ रुख किया। जैसे जैसे हम धर्मपुर के पास पहुंचते गए, बस की लाइट्स और तेज चमकने लगी। ड्राइवर अब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता हो कि अब क्या होने वाला है। कुछ देर बाद बस धर्मपुर के उसी बस स्टैंड पर जाकर रुकी जहां ये भयानक सफर शुरू हुआ था। बस स्टैंड एकदम खंडर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर टूटे हुए खंबे, उखड़ी हुई सीढ़ियां और फैला हुआ मलबा था। मैं बस से बाहर निकला और उस जगह की ओर बढ़ा जहां बस का हादसा हुआ था। जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मुझे लगा जैसे समय ठहर गया हो। हवा अचानक से ठंडी हो गई हो। मुझे वहां पर कई भयानक दृश्य दिखने लगे। जले हुए शरीर, चीखें और दौड़ती हुई परछाइयाँ। मैं कांप उठा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वही औरत की आत्मा मेरे सामने आई। उसने कहा कि अब तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को इस जाल से मुक्त करना होगा। मैंने उससे पूछा कि कैसे? उसने कहा, इस जगह की सच्चाई को उजागर करो, उस हादसे की पीछे की सच्चाई को जानो और उसे एक्सेप्ट करो, तभी तुम इस जाल से बाहर निकल पाओगे। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि इस हादसे के पीछे कोई ना कोई वजह थी। मैंने खुद को उस हादसे के बीच में पाया, जैसे मैं उस समय में वापस जा रहा हूँ। मैंने देखा कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे और उसमें बैठे लोग चीख रहे थे। लेकिन तभी मुझे बस के ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने जानबूझकर बस को दुर्घटना का शिकार बनाया था। ये सच्चाई मेरे सामने उजागर होते ही धर्मपुर का वो स्टेशन अचानक से टूटने लगा। वहाँ की परछाइयाँ और आत्माएं अब शांत होने लगी। मैं समझ गया कि ये बस और इसके साथ जुड़ी आत्माएं इस भयानक सच्चाई से मुक्त होना चाहती थी। जैसे ही मैंने हादसे की सच्चाई को स्वीकार किया, मैंने देखा कि वो औरत की आत्मा और बाकी परछाइयाँ धीरे धीरे गायब हो रही थी। उनके चेहरों पर अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे सब अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो। अब वो बस भी एक अजीब सी आवाज़ करते हुए टूटने लगी। मैंने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो बस और सारी परछाइयाँ एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं धर्मपुर के उसी पुराने बस स्टैंड पर था, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ उजड़ा हुआ स्टेशन और अंधेरा फैला हुआ था। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की और मैं किसी तरह धर्मपुर के मेन मार्केट तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस भयानक सफ़र से बाहर निकल आया हूँ। मैं अब वापस दिल्ली आ चुका हूँ, लेकिन उस घटना के बारे में सोचकर अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बस, वो हादसा, वो भयानक आत्माएं, सब कुछ अब भयानक सपना सा लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सब सच था। धर्मपुर का वो बस स्टैंड अब भी खंडर है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो उस बस में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन मैंने इस भयानक सफ़र को पूरा किया है और अपनी आत्मा को मुक्त किया है। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि कोई और उस खौफनाक बस का शिकार ना बने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।